to recent announcement of Pakistan Cricket Board, remaining 20 matches of PSL 6 will be played in which country? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालिया अनाउंसमेंट के मुताबिक PSL 6 के बकिया 20 मैचेस किस कंट्री में खेले जाएंगे? तो PSL 6 के बकिया 20 मैचेस खेले जाएंगे ऑप्शन ए UAE में। बाकी UAE का कैपिटल है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और कतर का कैपिटल है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अनाटोल कोलिनेट माकोसो हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? व्यूअर्स, इनका नाम है अनाटोल कोलिनेट माकोसो। तो अनाटोल कोलिनेट माकोसो ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं अफ्रीकन कंट्री रिपब्लिक ऑफ कांगो। इनको अभी रिसेंटली कांगो के प्रेसिडेंट डेनिस सासू नगोसो की जानिब से अपॉइंट किया गया है। व्यूअर्स, अगर कांगो की बात करें तो इसकी कैपिटल है ब्राज़ाविल, एथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, पपुआ न्यू गायना की कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बे और घाना की कैपिटल है अक्रा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country to wins WHO's award for anti-tobacco campaign? हाल ही में किस कंट्री ने WHO का अवार्ड विन किया है फॉर एंटी तंबाकू कैंपेन? तो ये WHO का एंटी तंबाकू कैंपेन अवार्ड वॉन किया है ऑप्शन डी पाकिस्तान ने। बाकी WHO की फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसका मौजूदा DG डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एडनॉम। तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग, न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। और अगर बात करें एंटी तंबाकू डे की, तो ये दिन हर साल 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी इस बार 2021 की थीम है कमिट टू क्विट। तो व्यूअर्स, इस एक क्वेश्चन में आपके बहुत से क्वेश्चंस कवर हुए हैं, इन सभी को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। When Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi addressed an emergency meeting of the United Nations General Assembly called to discuss Israel's devastating violence against the Palestine। व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने एड्रेस किया था फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फ़ौरन सीज़ फायर कराने को कहा गया था। तो किस तारीख को फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इस मीटिंग से खिताब किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 20 मई को। बाकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मौजूदा प्रेसिडेंट है वोल्कन बोस्किर और ये एक तुर्किश डिप्लोमेट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसराइल एंड हमास हैव एग्रीड टू अ सीज फायर ऑन विच डेट? इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट किस तारीख को हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 मई को। 21 मई को रात 2 बजे ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। व्यूअर्स, क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट किस डेट को शुरू हुआ था और कितने दिन के बाद सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है? तो ये इसराइली बर्बरियत 10 मई 2021 से स्टार्ट हुई थी और फाइनली 11 दिन के बाद 21 मई को ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। बाकी इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत है और इसराइल का कैपिटल है यरूशलेम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यूनाइटेड नेशन हैज़ रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट फॉर गज़ा? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने गज़ा के लिए रिलीफ फंड की सूरत में कितनी अमाउंट रिलीज की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22.5 मिलियन USD। व्यूअर्स, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से गज़ा की दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के लिए 22.5 मिलियन USD रिलीफ फंड अमाउंट रिलीज की गई है। बाकी यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
Let's see next question. The current Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir Supreme Court is आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस राजा सईद अकरम खान। जस्टिस राजा सईद अकरम ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया 18 मई 2021 को। बाकी अगर बात करें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मसूद खान, और ये 27वें प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फ़ारूक हैदर, और ये 12वें प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है मुजफ्फराबाद। इसके टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीज़न्स हैं, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The current Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir High Court is आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जस्टिस सदाकत हुसैन राजा। वीवर्स, जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने 18 मई 2021 को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया था। बाकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम अहम इन्फो पिछले क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Pakistan formally handed over 3 JF-17 Thunder aircraft to which country? अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किस कंट्री को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड 3 JF-17 Thunder एयरक्राफ्ट हैंड ओवर किए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइजीरिया। वीवर्स, 21 मई 2021 को नाइजीरियन एयरफोर्स बेस माकुड्री में नाइजीरियन एयरफोर्स की 57th एनिवर्सरी सेरेमनी मुनक्किद हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से नाइजीरियन एयरफोर्स को एज ए गिफ्ट 3 JF-17 थंडर्स एयरक्राफ्ट दिए गए थे। बाकी नाइजीरिया का कैपिटल है अबूजा, मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, और जॉर्डन का कैपिटल है अमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टॉप्ड The 2021 Forbes list World's Highest Paid Athlete। अभी हाल ही में 2021 की फोर्ब्स लिस्ट जारी की गई है। फोर्ब्स की जो लिस्ट है ये हर साल बताती है कि दुनिया में हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है। तो इस लिस्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया के सबसे ज़्यादा पे किए जाने वाले एथलीट हैं ऑप्शन ए कॉनर मैकग्रेगर। वीवर्स, कॉनर मैकग्रेगर ये मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। सेकंड नंबर पर हैं लियोनेल मेसी, और थर्ड नंबर पर हैं इस बार रोगर फेडरर। वीवर्स, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2020 में फोर्ब्स लिस्ट में किसने टॉप किया था, या फिर 2020 का हाईएस्ट पेड एथलीट कौन था, तो 2020 में हाईएस्ट पेड एथलीट था रोगर फेडरर। ये टेनिस प्लेयर है और स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियाद अल मालिकी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? रियाद अल मालिकी ये किस कंट्री के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी फ़लस्तीन। मिस्टर रियाद ये फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा हैं। बाकी फ़लस्तीन का कैपिटल है रमल्ला, और गज़ा ये फ़लस्तीन का लार्जेस्ट सिटी है। फ़लस्तीन का मौजूदा प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, और मौजूदा फ़लस्तीनी प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शती। बाकी सूडान का कैपिटल है खर्तूम, और इजिप्ट का कैपिटल है काहिरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वेडर? इक्वेडर कंट्री का न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गुलेर्मो लेसो। मिस्टर गुलेर्मो लेसो ये इक्वेडर कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। गुलेर्मो लेसो ने सक्सीड किया है लेनिन मोरिनो को। बाकी इक्वेडर की कैपिटल है क्विटो, और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। और वीवर्स, गुलेर्मो लेसो की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। बड़ा ही सिंपल नाम है, आप इजीली याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुक्रिया। विच कंट्री हैज़ पास्ड एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम बिल? ये कौन सा कंट्री है जिसमें अभी हाल ही में एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम बिल को पास किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। व्यूअर्स, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एंटी एशियन कोविड हेट बिल है क्या। लास्ट ईयर जब कोविड आया तो अमेरिका में 3,795 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें ये पता लगा कि एशियन लोगों का यहाँ पर हरेसमेंट हुआ है। कहने का मतलब है, लास्ट ईयर कोविड पेंडेमिक के दौरान जब फैसिलिटीज़ देने की बात हो रही थी तो अल्टीमेटली 3,795 केसेस वहाँ पर ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें एशियन लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी लेकिन उनको हेल्थ की सहूलियात नहीं मिली। तो इस वजह से जो बाइडेन की हुकूमत की जानिब से अभी हाल ही में एंटी एशियन कोविड हेट क्राइम बिल को पास किया गया है। इस बिल के तहत एशियन लोगों का वहाँ पर अब ख़ास ख्याल रखा जाएगा और उनको प्रॉपरली और इक्वली हेल्थ सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। बाकी यूएस में जो बाइडेन की हुकूमत है और वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस। इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, कैपिटल है न्यू दिल्ली। चाइना में शी जिनपिंग की हुकूमत है, कैपिटल है बीजिंग। और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की हुकूमत है और कैपिटल है पेरिस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम अताहिरू डाइज इन अ प्लेन क्रैश। ही वाज द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री? व्यूअर्स, ये हैं मिस्टर इब्राहिम अताहिरू। 21 मई को प्लेन क्रैश में एक त्यारे हादसे में इनकी डेथ हुई थी। तो ये किस कंट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइजीरिया। व्यूअर्स, इब्राहिम साहब ये नाइजीरिया के 21st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। बाकी नाइजीरिया ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसका कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया में करेंसी चलती है नायरा और नाइजीरिया का मौजूदा प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुहारी। बाकी बिलारस ये लैंडलॉक कंट्री है, इसका कैपिटल है मिन्स्क। और इजिप्ट का कैपिटल है काहिरा और सोमालिया का कैपिटल है मोगाडिशु। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड पोर्ट सिटी बिल? वो कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में पोर्ट सिटी बिल पास किया है? तो ये बिल पास किया है ऑप्शन डी, श्रीलंका ने। व्यूअर्स, अब ये देख लेते हैं ये पोर्ट सिटी बिल है क्या। श्रीलंका अपने कोस्टल एरिया से लेकर मतलब समुद्री हदूद से लेकर कोलंबो सिटी तक एक पोर्ट सिटी बनाना चाहता है। ये जो पोर्ट सिटी है इसके लिए श्रीलंका ने जो ज़मीन हासिल की है ये 296 हेक्टेयर ज़मीन है। इस पूरी ज़मीन में श्रीलंका अपना इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश करेगा। बाकी श्रीलंका का कैपिटल है जयवर्धनपुरा कोटे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और म्यांमार की कैपिटल है नई पीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं ऑप्शन सी, नरेंद्र बत्रा। व्यूअर्स, अब अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन 1924 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के सिटी लुसान में। बाकी नरेंद्र बत्रा इसको 3 सालों के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है और ये 2024 तक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा ऑप्शन ए, इंडिया। और ये फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 में खेला जाएगा, अक्टूबर के महीने में। बाकी अगर फीफा की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1904 में फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में। लेकिन बाद में फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच बना दिया गया था और फीफा का हेड है गिनी इन्फेंटिनो।
बाकी इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, जापान का कैपिटल है टोक्यो, डेनमार्क का कैपिटल है कोपनहेगन और नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। व्यूअर्स, इस वीडियो की पीडीएफ का पासवर्ड है मई 2021। आपने तमाम स्मॉल लेटर्स लिखने हैं और मई और 2021 में स्पेस नहीं देनी। ये पुट कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट 2021, हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? अभी रिसेंटली फोर्ब्स की तरफ से 2021 की बिलियनियर लिस्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक 2021 का सबसे अमीर आदमी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्नार्ड आर्नल्ड। व्यूअर्स, बर्नार्ड आर्नल्ड ये इस वक्त 2021 में सबसे अमीर आदमी हैं। ये फ्रांस के एक बिजनेसमैन हैं। इनकी कंपनी का नाम है LVMH। क्या नाम है? LVMH। इस हालिया लिस्ट के मुताबिक नंबर 2 पर हैं जेफ बेजोस और नंबर 3 पर हैं एलन मस्क। व्यूअर्स, फोर्ब्स की जानिब से बर्नार्ड आर्नल्ड की जो टोटल वर्थ बताई गई है वो है 186.3 बिलियन डॉलर्स और जेफ बेजोस की टोटल वर्थ है 186 बिलियन डॉलर। तो बहुत कम मार्जिन से पीछे हैं जेफ बेजोस। तो ख्याल रखिएगा, नंबर 1 पर हैं बर्नार्ड आर्नल्ड, नंबर 2 पर हैं जेफ बेजोस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Which country has secured first position in EY Renewable Energy Country Attractiveness Index for 2020? किस कंट्री ने अभी रिसेंटली EY Renewable Energy Country Attractiveness Index 2020 में पहली पोजीशन हासिल की है? व्यूअर्स, ये इंडेक्स बेसिकली इसलिए तैयार किया जाता है कि दुनिया में कौन से सबसे बेहतरीन ममालिक हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम वगैरह। तो कौन सा कंट्री इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने पूरी दुनिया में इसमें फर्स्ट रैंक सिक्योर की है। इस इंडेक्स में नंबर 2 पर रहा है चाइना और नंबर 3 पर है इंडिया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड टर्टल डे ये दिन हर साल 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी थीम। तो इस बार की इसकी थीम है टर्टल्स रॉक। व्यूअर्स, छोटी सी सिंपल सी थीम है। एग्जाम में ऐसी ही थीम्स पूछी जाती हैं, तो इसे याद रखिएगा। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम है टर्टल्स रॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। IMF has proposed how much amount for global vaccination plan? रिसेंटली IMF ने ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के लिए कितनी अमाउंट अनाउंस की है? तो ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान के तहत IMF ने 50 बिलियन डॉलर्स की रकम फ्राहम करने की अनाउंसमेंट की है और ये अनाउंसमेंट IMF की प्रेसिडेंट क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की तरफ से की गई थी। बाकी IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और DC स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और IMF की फॉर्मेशन 1945 में की गई थी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won 10 awards during the Billboard's Music Award 2021? अभी हाल ही में बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड 2021 के इवेंट में 10 अवार्ड अकेले ही वॉन किए हैं। किसने? इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द वीकेंड। इनका नाम है द वीकेंड। वैसे ये इनका रियल नाम नहीं है। ये एक कैनेडियन सिंगर हैं जो कि अपने गाने खुद ही लिखते हैं। इनका रियल नेम है एबेल मकूनन। तो एबेल मकूनन जो कि कैनेडियन सिंगर हैं, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाने जाते हैं द वीकेंड के नाम से। इन्होंने अभी रिसेंटली बिलबोर्ड्स म्यूज़िक अवार्ड 2021 में 10 अवार्ड्स अकेले ही जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन विच डेट? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हमने किस दिन ऑब्जर्व किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई को।
व्यूअर्स, सबसे पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सन 2000 में मनाया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि इस बार की 2021 की इसकी थीम क्या है। इस बार की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। व्यूअर्स, आपने ख्याल रखना है ऐसी ही सिंपल थीम्स एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये छोटी सी थीम्स होती हैं, तो ख्याल रखिएगा इसकी इस बार की थीम को वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel AK Services for more videos. Thank you.